Assalamualaikum everyone. Welcome to the Reconnect series. I hope you are well. I'm good too, alhamdulillah. ओके सो लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि सर्वाइवल मोड में रहना किसे कहते हैं एंड हमने थोड़ा सा कंपैरिजन देखा कि सर्वाइवल मोड और थ्राइविंग मोड में क्या कंपैरिजन है, क्या उसमें डिफरेंस है एंड हमें हमारे लिए चूज करना बेहतर हो कि हम सर्वाइवल मोड पे ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं या हम थ्राइव करना चाहते हैं। आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड आज हम डिस्कस करेंगे इससे आगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे थ्राइविंग के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, हमें क्या क्या समझने की जरूरत है, हमें क्या करने की जरूरत है। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन। ओके जी, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि नर्वस सिस्टम के बारे में कि हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, हम रेगुलेटेड डिसरेगुलेटेड में डिफरेंस देखेंगे, देन ऑटोनॉमिक स्टेट्स में डिफरेंस देखेंगे, and then maybe we'll move towards the regulated part because आज की presentation थोड़ी सी लंबी है, so bear with me and I hope कि कुछ चीज़ समझ भी आएंगे and आपके लिए helpful होंगी and you will stay patient while we will discuss in detail, तो उस चीज़ को थोड़ा सा bear कीजिएगा। So let's begin. Okay, so do you want, I hope कि आपको याद होगा कि हमने survival mode पे हमने कौन सी picture देखी थी। Let me show you again. This was the picture जब आप survival mode पे होते हैं. This is how you feel. If you allow yourself to feel, अगर आप खुद को allow करते हैं कि आप recognize करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थ्राइविंग मोड पे रहना चाहते हैं, अगर आप थ्राइव करना चाहते हैं, आगे प्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या आप उस तक यहाँ हमारे साथ रहेंगे। ठीक है जी, एंड आई होप कि हम सबकी यही चाहते हैं कि हम थ्राइव करें और जस्ट सर्वाइव। अच्छा जी, नाउ जस्ट एक थ्रोबैक और एक और हम रिवीजन कर लेते हैं कि सर्वाइव और थ्राइव में क्या डिफरेंस है। ओके, एंड अगेन दिस द रिसोर्स मैंने ये जहाँ से लिया है, द मोनिका वॉल्ट, शी इज अमेजिंग, उनका काम बहुत अच्छा है। आप शी सेज कि हम आप जो है थ्राइव करने के लिए, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट आई से एंड दिस इज व्हाट आई होप कि आप यू बिलीव इट टू। थ्राइविंग में आपका अच्छा, सर्वाइविंग में देख लेते हैं। सर्वाइविंग में हमारे पास क्या होता है कि हम डिसरेगुलेशन में होते हैं, हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश में होते हैं, डिफेंसिव मोड में होते हैं, फाइट फ्लाइट शट डाउन, इम्पल्सिव, मिसट्रस्ट, रिजिडिटी, हम क्रिटिकल होते हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, एंशियस होते हैं, हम ब्रेकडाउन के स्टेट पे खुद को फील करते हैं, हम बहुत ज्यादा शेम फील करते हैं, हम फ्रीज में रहते हैं, स्टक होते हैं, फियर होता है बहुत ज्यादा, सबमिट, हम बहुत इजीली सबमिसिव हो जाते हैं, डिस्पेयर, देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस, शेम, गिल्ट अराउंड थिंग्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, हम खुद को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। जबकि थ्राइविंग मोड पे होता है कि आप रेगुलेटेड होते हो, आप हेल्दी होते हो, आप प्रेजेंट होते हो, नॉट जस्ट मतलब आप गायब नहीं होते, आप प्रेजेंट, रिजिलियंट होते हो, स्टिलनेस होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, ग्रोथ, गुडनेस, पैशन, ट्रस्ट, प्ले, लव, जॉय, रिपेयर, रिस्टोरेशन, ईज, रेस्ट, कंटेंटमेंट, वेलबींग, एक्सपेंशन, सोशल एंगेजमेंट, आप लोगों के साथ एंगेज करना आसान होता है आपके लिए। ठीक है, दीज आर मोस्टली बिहेवियर्स, इसमें जो चीजें बताई हुई, इमोशंस, बिहेवियर्स, ये सब चीजें बताई हुई, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, किस स्टेट ऑफ लाइफ में हैं, क्या किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड यू हैव टू मेक चॉइसेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा जी, इन ऑर्डर टू ट्रस्ट योर बॉडी एज अ गाइड, फर्स्ट स्टेप इज टू बिगिन टू अंडरस्टैंड इट। दीपक चोपड़ा का ये कोट बहुत अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि जब आई मैं अपने आप को नहीं सुना करती थी कि मेरी बॉडी मुझे क्या कह रही है इस टाइम। ठीक है, आप जब ये देखेंगे कि अगर आपने ये चीजें फील करनी है तो ये आपको आपकी बॉडी बता रही होगी, और इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले अपनी बॉडी को सुनना पड़ेगा कि वो किस स्टेट में है। सो इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपकी बॉडी आपको गाइड कर रही है, ये चीज, इसके अपनी बॉडी के साथ आपको ये ताल्लुक जोड़ने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, आपको पहले अपनी बॉडी को समझना होगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। व्हाई नर्वस सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, नर्वस सिस्टम से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स डेफिनेटली सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट नर्वस सिस्टम से हम क्यों स्टार्ट करें? बिकॉज this is important. This is important in healing, this is most important part, and I believe that this is where the cure is.
But Islamically, we believe that heart is where the cure is. Definitely there is. But for the body part, physical part के लिए आपका nervous system is where the cure is. For the spiritual part, your heart is where the cure is. ठीक है, तो ये nervous system के हम देखते हैं. The nervous system holds the key to the body's incredible potential to heal itself. हम इसको जब समझेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ समझने का शौक है, then do study it. It's amazing. मैंने जब इसके बारे में समझा था, I was blown away. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की कुदरत है कि उसने कितना अमेजिंग सिस्टम हमारी बॉडी में डाला है. हम उसी को समझ लें तो हम पता नहीं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें. ओके, तो नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी का हीलिंग पार्ट है. अगर आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं, दिस इज वेयर यू स्टार्ट, दिस इज वेयर यू बिगिन. चलिए जी, नर्वस सिस्टम को हम देख लेते हैं कि क्या होता है. नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी. बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है. वो आपकी बॉडी में जो डिफरेंट मैसेजेस हैं वो एक दूसरे एक मतलब हर ऑर्गन से मैसेज जो है वो आपके ब्रेन तक लेके जाता है, एंड देन ब्रेन से वापस लेके आता है. इट्स द कम्युनिकेटिंग सिस्टम. आपकी बॉडी में जो मैसेजेस हैं वो थ्रू नर्वस सिस्टम जाते हैं. इट इज द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी. आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है, जो आपका ब्रेन जो एक्टिविटीज कर रहा है, उन सब का सेंटर जो है वो आपका नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम dictates how we manage and respond to the world around you. आपका नर्वस सिस्टम जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेज करे और रिस्पॉन्ड करे आपके इर्द गिर्द के वर्ल्ड को. क्योंकि ये मैसेज पिक करता है बाहर से, देन वो उस मैसेज को जो है इंटरप्रेट करता है, परसीव करता है, और फिर उसके बाद आपको बताता है कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है. अगर आपका सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, मतलब वो सही मैनेज नहीं कर रहा, सही फंक्शन नहीं कर रहा, तो फिर आप रिएक्टिव हो जाएंगे, आप रिएक्ट करेंगे. लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है वो काम है, वो रेगुलेटेड है, वो हेल्दी है, तो फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे. विल बी अ हेल्दी रिएक्शन. ठीक है जी, आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या चीजें हैं. दे आर द मेजर पार्ट जो है वो ब्रेन है. सॉरी, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी पिक्चर नहीं है ये. देयर इज ब्रेन, देयर इज स्पाइनल कोड एंड देयर आर नर्व एंडिंग्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं. ठीक है जी. देन नर्वस सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म है हमारे, इज द प्लेटफॉर्म फॉर आवर लिव्ड एक्सपीरियंस. अच्छा, इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो हमने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किए होते हैं, वो मैसेजेस हमारी हमारी वो चीजें, वो एक्सपीरियंस जो हैं वो मैसेजेस के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं इन द नर्वस सिस्टम. ठीक है. इट इज आवर इंटरनल सर्वेलेंस सिस्टम. हमारी बॉडी के अंदर जो जो हो रहा है वो हमारे नर्वस सिस्टम में होगा. इट इज अ बायोलॉजिकल रिसोर्स. आपकी बायोलॉजी, आपके जो भी आपके अंदर फंक्शंस और सब चीजें हैं वो आपके नर्वस सिस्टम से पता चल सकती हैं. अ प्लेस वेयर स्टोरीज बिगिन. ये वो जगह है जहाँ से हमारी स्टोरीज बनना शुरू होती हैं. इसका क्या मतलब है कि हम जैसे मैं बताया कि हमारे मैसेजेस जो है हमारे सिस्टम में स्टोर हो, हमारे सिस्टम जो सिस्टम के अंदर स्टोर होते हैं, वहां से स्टोरीज बनना शुरू होती हैं. आप जिस तरह से परसीव करोगे चीजों को, वो स्टोरी बन जाएगी. एंड दिस इज योर नर्वस सिस्टम्स ड्यूटी. ठीक है. इट इज इन योर कंट्रोल एंड यू कैन कंट्रोल दैट पार्ट. स्टोरीज अबाउट सेल्फ. अच्छा, एक और चीज की आपकी जनरेशनल ट्रॉमा, जो आपकी जनरेशन में, मतलब आपकी जनरेशन में जो चीजें पास ऑन हो रही हैं, जो मेमोरीज आपके बड़ों से आपके अंदर पास ऑन हो रही हैं, वो भी इधर स्टोर होती हैं, वो भी इधर ही स्टोर होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट. स्टोरीज अबाउट सेल्फ, द वर्ल्ड, द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन स्टेट. ठीक है. स्टोरीज जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपका रेगुलेटेड स्टेट है, तो वो उसको उस तरह से परसीव करेगा, मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, आपकी स्टोरीज बनाएगा. वी आर डिजाइन टू सर्वाइव एंड ऑल्सो टू हील एंड थ्राइव. हम सर्वाइव करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम हील एंड थ्राइव करने के लिए भी बनाए गए हैं. बिकॉज सर्वाइवल मोड में हम किसी को इतने बेनिफिट नहीं दे सकते सर्वाइव आपको, एंड अपने आप को बेनिफिट देना टू कांस्टेंट एक्सटेंड, वो इतना हेल्दी नहीं होता. वो सेल्फिशनेस बन जाता है. सो वी नीड टू हील एंड थ्राइव एंड वी नीड टू शेयर एंड ऑफ कोर्स टू रिसीव एट द सेम टाइम एट द बैलेंस स्टेट. स्टेट क्रिएट्स अ स्टोरी. अब हमारा जो स्टेट है नर्वस सिस्टम का, वो बताता है कि हमारी स्टोरी क्या होगी. हम उसको चेंज भी कर सकते हैं. पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना कि अभी है क्या, देन वी कैन चेंज इट. इसको कहते हैं चेंजिंग नैरेटिव्स, चेंजिंग द एंडिंग ऑफ अ स्टोरी. ये सब चीज आपने सुनी होंगी. दिस इज वेयर द नर्वस सिस्टम प्लेज इट्स रोल. तो आपको नर्वस सिस्टम समझने की बहुत जरूरत है फॉर हीलिंग.
स्टेट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो रेगुलेटेड और डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, पहले हम देख लेते हैं कि डिसरेगुलेशन क्या है, देन रेगुलेशन। डिसरेगुलेशन में जो स्टोरी ऑफ प्रोटेक्शन में लुक लाइक आपके, अच्छा डिसरेगुलेशन में होता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो, आप प्रोटेक्शन में लगे होते हो, खुद को बचाने में लगे होते हो। सर्वाइवल यही है कि आपने खुद को बचाना है। तो डिसरेगुलेटेड कहते हैं उसमें आपकी स्टोरी ऐसे हो सकती है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, स्टिफल बाय फियर्स फ्रॉम द पास्ट एंड वरीज फॉर द फ्यूचर। आप अपने पास्ट के फियर से घबराते रहते हो और अपने फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हो। स्ट्रगल्स टू चेंज आफ्टर सर्कमस्टांसेस, आप कोशिश करते, इसी कोशिश में लगे रहते हो कि आपके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योरसेल्फ। ठीक है। लिमिटेड पावर रिसोर्सेज, आपकी पावर भी लिमिटेड होती है, आपकी रिसोर्सेज भी लिमिटेड होती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप तक महदूद होते हो, आप बाहर नहीं जा रहे होते, तो वो चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। दिस इज हाउ प्रोटेक्शन इज। लेकिन जो रेगुलेशन है उसका मतलब है कि आप कनेक्शन की तरफ जा रहे हो। कनेक्शन की स्टोरी कैसी होती है कि ट्रस्ट ऑल इज अनफोल्डिंग एज इट शुड बी, आप इस चीज को भरोसा करते हो कि हर चीज वैसी हो रही है जैसे उसे होना चाहिए। आप किसी भी चीज को या किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, यू आर इन द ट्रस्टिंग स्टेट, ओपन टू जॉइन इनफिनिट एंड इनफिनिट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप माजी या फ्यूचर में नहीं फंसे रहते, आप जो प्रेजेंट में, जो हाल में जो चीजें हो रही हैं आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हो, और उसमें पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, उसी में फन क्रिएट करते हो। मैनिफेस्ट डिजायर्स इजीली थ्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम जब आउटर सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम अभी जो है उसमें किस तरह से चीजें चेंज कर सकते हैं, किस तरह से खुद को चेंज कर सकते हैं, एंड अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिशात को हम कैसे पूरा कर सकते हैं थ्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस टेक्स प्रैक्टिस, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ बिलीफ एंड अ लॉट ऑफ माइंडसेट चेंज बेसिकली। ठीक है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस एंड चेंज की जरूरत होती है, एंड मैनिफेस्ट जो है वो किसी और को चेंज करके नहीं होता। इट इज अबाउट यू। आपका ड्रीम है, आपको पूरा करना है, एंड यू हैव टू चेंज इट थ्रू योर इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी हम आगे देखेंगे इन लेटर प्रेजेंटेशंस, एंड विल सी कि किस तरह से पॉसिबल है। टैप्स इनटू अबंडेंस एंड पावर विद इन, आप अपने अंदर भरपूर, आप अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंट महसूस करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सो मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, आपको लगेगा कि मेरे अंदर जो है वो काफी है। दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ कनेक्शन और द रेगुलेटेड स्टेट इज। सो द डिसरेगुलेशन एंड रेगुलेशन हम कैसे देख सकते हैं कि देयर इज अ स्टोरी ऑफ प्रोटेक्शन गोइंग ऑन इनसाइड, देन देयर इज अ स्टोरी ऑफ कनेक्शन गोइंग ऑन इनसाइड। कनेक्शन जो है किसी के साथ कनेक्ट करना, विच इज द बेसिस ऑफ आवर रिकनेक्ट सीरीज, उसका मकसद है हीलिंग। आप जब हीलिंग स्टेट में होते हो तो आप लोगों से कनेक्टेड होते हो, नॉट इनटू प्रोटेक्शन, योर कनेक्शन। आप कनेक्ट कर रहे हो लोगों से, आप शेयर भी कर रहे हो, आप होल्ड ऑन नहीं कर रहे, चीजें होल्ड करके नहीं रख रहे। ठीक है। इस इस पिक्चर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको समझेगा, दोबारा सुनेगा, तो मेरे ख्याल से आपको बेहतर समझ आएगी, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा इसको समझना, क्योंकि बहुत जरूरी है। यू हैव टू लर्न द स्किल्स जो आपको रेगुलेशन की तरफ लेके जाएं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई देम फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हमारे पास अब आ जाते हैं कि अच्छा जी, हम राइट साइड पे पहले देखेंगे सिम्टम्स ऑफ डिसरेगुलेटेड सिस्टम, हम कैसे उसको देख सकते हैं। अब सिम्टम्स में हम इसको अगर देखें तो वो क्या क्या है। फटीग, क्रॉनिक पेन, हमें हर बार थके रहेंगे, क्रॉनिक पेन्स होती रहेंगी, मतलब मुसलसल कोई ना कोई दर्द हमें महसूस होता रहेगा। डिफिकल्टी फॉर्मिंग लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, हमारे लिए किसी भी रिलेशनशिप को अपहोल्ड करना, कमिटेड रहना, उस पर काम करते रहना, एक अच्छा ताल्लुक बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कि जो लोग डिसरेगुलेटेड होते हैं, जिनका डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम होता है, वो वो एक रिलेशनशिप से दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द रिलेशनशिप जो उनके हैं, उनको नहीं मेंटेन कर पा रहे होते हैं अच्छे से। मेंटल ब्लॉक, फियर्स एंड रेजिस्टेंस दैट पैरालाइज यू, आपके पास आपके काफी मेंटल ब्लॉक्स होंगे, फियर्स होंगे, रेजिस्टेंस होगी बहुत ज्यादा, जो आपको एक्शन नहीं लेने दे रही होगी। इमोशनल सिम्टम्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, आपको इमोशनल सिम्टम्स होंगे जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड कंफ्यूजन। अच्छा, a little bit of anxiety or excitement is good, लेकिन एक
कॉन्स्टेंट फेज जो आपको फ्रीज कर दे, दैट्स रॉन्ग। उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एडॉप्टिव सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज रिप्लेस सोशल एंगेजमेंट। आप सोशल एंगेजमेंट की बजाय सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको खुद से ऑब्जर्व करनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसा आपके साथ कब होता है कि आप सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज की तरफ जाना शुरू हो गए, यानी कि आप फाइट मोड पे चले जाते हैं, आप लाइट मोड पे चले जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को रादर देन लोगों के साथ एंगेज करने के। दैट्स अ सिम्टम ऑफ रेगुलेटेड डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। interrupts opportunities to exercise neural connection, which is isolation. न्यूरल कनेक्शन की जो है मतलब आप न्यूरल कनेक्शन जो है नहीं बना सकते, आप लोगों से ताल्लुक नहीं बना सकते, आप आइसोलेशन में जाना शुरू होते हैं, वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करती है आपके नर्वस सिस्टम के लिए। सेल्फ एंड को रेगुलेशन इज इनफेक्टिव एंड इनएडुकेट। आपके लिए सेल्फ रेगुलेट करना या को रेगुलेट करना इनएफिशिएंट हो जाता है, आपके लिए आसान नहीं रहता। इमोशनल सिम्टम्स सच एज स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस का भी सिम्टम आपके बहुत विजिबल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में होती हैं। लेकिन एक हेल्दी नर्वस सिस्टम कैसे होता है कि उसमें एलिवेटेड एनर्जी लेवल्स होते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, आपका नेचुरल स्ट्रेस रिलीफ चल रहा होता है। अच्छा, ये एडवांटेजेस एंड सिम्टम्स दोनों हैं, ठीक है, आपके लिए कि आपको ये चीजें फील होंगी, दैट मींस यू आर हैविंग अ हेल्दी नर्वस सिस्टम। आपके इसमें अच्छी बेटर स्लीप, रीसेट एंड रीजनरेशन। आप अच्छी तरह से आपकी नींद पूरी होगी, आपकी नींद अच्छी होगी, एंड विच का उसका मतलब है कि वो आपकी बॉडी जो रिकवर भी करी होगी, रीसेट करी होगी, रीजनरेट करी होगी, हील करी होगी। इंक्रीज इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, एंड दैट विच मीन्स कि आपके पेन्स, फटीग, क्रॉनिक पेन्स, ये सब चीजें कम होंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका रिस्पॉन्स दुनिया के साथ अच्छा होगा, आप सोशली इंगेज्ड हो गए, आपके मेंटल हेल्थ, मेंटल ब्लॉक्स, ये सब चीजें जो हैं वो कम हो जाएंगी, आपके इमोशनल सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे। वेल बीइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके जो रिलेशनशिप्स में इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड आई होप कि आप नर्वस सिस्टम हेल्दी ही चाहते हैं, क्योंकि आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, राइट? ठीक है, अच्छा जी, अब हम इन डेप्थ देखते हैं कि डिसरेगुलेशन किस तरह से हो सकती है। आई रियली लव दिस वन पिक्चर बिकॉज इसमें इतनी डिटेल में बताया है कि हमारे पास सिर्फ एक दो सिम्टम्स नहीं होते चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, देयर आर कैटेगरीज। इसमें इमोशनल है, कॉग्निटिव लेवल है, फिजियोलॉजिकल लेवल है, इसमें बिहेवियरल लेवल है, इंटरपर्सनल लेवल है, सेल्फ लेवल है। मतलब बहुत सारे तरीके कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि मैं इस टाइम डिसरेगुलेटेड हूँ। मेरे कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे अपने रिएक्शन समझ नहीं आते थे, वो मेरी नेचर जैसे नहीं थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। लाइक हम अक्सर कहते होते हैं कि ये तो पागल हो गया है, इसको, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको कुछ हो गया है। पर जब से मुझे डिसरेगुलेटेड की टर्म समझ आई है, आई फील सो रिलीव। मेरे लिए कंपैशनेट होना आसान है, मेरे लिए एम्पैथिक होना, पैथेटिक होना आसान है, लोगों के साथ एम्पैथी करना आसान है, लोगों को उनका ह्यूमन होने का जो एक मार्जिन है वो देना आसान है, सिर्फ लोगों को नहीं, अपने भी। I just say myself I feel dysregulated right now and I have to regulate, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। And that has been a game changer, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इमोशनली हम किस तरह से डिसरेगुलेट, हमारे मतलब हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डिसरेगुलेटेड। इमोशनल लेवल पे हम देखेंगे कि एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे, बहुत गुस्सा होगा, या फिर मतलब एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज है, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, हम कट आउट हो जाएंगे, आइसोलेट कर लेंगे खुद को। उसमें शेम भी होगा, उसमें गुस्सा होगा, उसमें बहुत ज्यादा सैडनेस होगी, रोना शुरू हो जाएंगे बिला वजह। देन देयर इज अ लॉट ऑफ नो सेल्फ कंडेमिंग, आप खुद को कुछ ना कुछ कह रहे हैं, आप शेम में, आपको अपने आप से नफरत होना शुरू होती है। इस तरह के जो बिहेवियर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बिहेवियर रिस्पॉन्सेज, इस तरह के जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, आप जिस तरह से फील कर रहे हैं वो डिसरेगुलेशन है। कॉग्निटिव डिफिकल्टी मेंटेनिंग अटेंशन एंड फोकस, रेसिंग थॉट्स, आपकी थॉट्स बहुत ज्यादा, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स चल रही होंगी, आप कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकेंगे। फिजियोलॉजिकल हाइपर अराउज्ड और हाइपर अराउज्ड, या तो आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं या फिर आप बिल्कुल ये डीएक्टिव हैं। ठीक है, बिहेवियर रिस्पॉन्सेज होते हैं कि इम्पल्सिव बिहेवियर्स होंगे, एंड देयर इज आल्सो सेल्फ हार्म। आई हैव सीन कि इम्पल्सिव बिहेवियर्स जो है वो आपको सेल्फ हार्म ही करती हैं, वो आपको कोई फायदा नहीं देती, ना आपको ना किसी और को। इम्पल्सिव बिहेवियर्स में शॉपिंग भी आ जाती है, इम्पल्सिव शॉपिंग, बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर में जाना, जाहिर है आप आपके पैसे खत्म कर देंगे, वो आपके लिए हार्मिंग है। ठीक है, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पड़ जाओगे, एडिक्शन में पड़ जाओगे जो आपके लिए हार्मफुल है, देन यू आर
angry, you are throwing things, or you are doing things that are not useful, वो सब impulsive behaviors हैं. अब outburst होगा, अब वो सब अब पता भी नहीं चलेगा कि गुस्सा क्यों कर रहे थे, बट इम्पल्सिवली आप चीजें करना शुरू जाएंगे. इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ ताल्लुक में क्या चीजें होंगी, क्योटिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप्स होंगे. आपके रिलेशनशिप्स में सुकून या कामनेस नहीं होगी, देयर विल बी chaos. और अपने मामले में आपके साथ क्या होगा, अनक्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, रोल, वैल्यूज. आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी पहचान क्या है, आपका मकसद क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है. इन इनमें से अगर कोई भी चीज आपको फील हो रही है, बल्कि अगर कोई भी चीज फील हो रही है ना, तो कोई एक चीज है तो उसके चांसेस हैं कि कुछ और भी साथ साथ चल रहा है. बट अगर मेजर ये चीजें वैसे ओवरलैप करती हैं, तो जब ओवरलैप करी है तो यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई एम डिसरेगुलेटेड एंड नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स रेगुलेशन. मैं डिसरेगुलेट हूँ, ठीक है, मेरा सिस्टम अभी डिसरेगुलेटेड है, लेकिन मैं इसको रेगुलेट कर लूंगी इंशाल्लाह, कर लूंगा इंशाल्लाह. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे स्टेट्स क्या हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से स्टेट में हैं, हम डिसरेगुलेशन में हैं या हम रेगुलेशन में हैं. हमने पीछे पढ़े हैं कि थ्राइविंग मोड में हमारे पास क्या होता है, सर्वाइवल मोड में क्या होता है. सर्वाइवल मोड में फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और शट डाउन था, कोलैप्स था. और थ्राइविंग मोड में प्ले, सोशल एंगेजमेंट एंड स्टिलनेस था. सो हम इन चीजों को देखेंगे कि आगे के इस चीज का क्या मतलब है. अच्छा जी, हम पहले सर्वाइविंग को देख लेते हैं कि फाइट और फ्लाइट और सिंपैथेटिक. अच्छा, फाइट, फ्लाइट, सिंपैथेटिक जो है वो, उसमें हम एंशियस फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे. फाइट का मतलब है कि आप लड़ने खड़े हो जाओ, फ्लाइट का मतलब है कि आप भाग जाओ. ठीक है, यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट डिस्कसिंग, आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप हटा करके या तो काम खराब कर रहे हैं या भाग के काम खराब कर रहे हैं. या यहाँ पे फ्रीज है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप डोर्सल स्टेट में जाए, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है. ठीक है, फ्रीज में आप जम जाओगे, ठहर जाओगे, स्टक इन, देयर इज अ सेंस ऑफ एजेंसी, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे. देन देयर इज शट डाउन एंड कोलैप्स, जो इसका एक्सट्रीम स्टेट है, जिसमें ये होता है कि आप डिसकनेक्टेड एंड हेल्पलेस फील करते हो, आप किसी से भी ताल्लुक में नहीं रह पाते, यू जस्ट आइसोलेट योरसेल्फ. ठीक है, दूसरी तरफ इसमें आ जाते हैं प्ले, विच इज वेंट्रल एंड सिम्पैथेटिक. अच्छा, शटडाउन और कोलैप्स के बाद आपके पास आ जाता है स्टिलनेस. स्टिलनेस में ये होता है, देखो जब आप शट डाउन में हो, मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, बट देयर इज, तो उसमें आपके पास स्टिलनेस भी होगी. ठीक है, आप मतलब एक स्टिल मोड में हो आप. ठीक है, एंड दैट स्टिल मोड, क्या आप स्टिल मोड में आप खामोशी में हो, लेकिन वो खामोशी अगर आपके लिए बेहतर होती जा रही है, आपको अच्छा फील करा रही है इन गुड सेंस, तो आप स्टिलनेस में आ रहे हो, विच इज वेंट्रल एंड डोर्सल. आप रेस्ट भी कर रहे हो, आप रेस्टफुल फील कर रहे हो, और आप रिफ्लेक्टिव फील कर रहे हो, आप सोचना शुरू हो गए हो. ठीक है, देयर इज नो हेल्पलेसनेस एनी मोर. मे बी यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पीपल बट नॉट विद योरसेल्फ. अपने साथ हो आप कनेक्टेड, और आप रेस्टफुल भी हो. इन कंटेम्पलेटिव हो, मतलब कि आप हेल्पलेस नहीं हो, अब आप सोचना शुरू कर रहे हो चीजें, रिसोर्सेज वगैरह. देन यू मूव टुवर्ड्स सोशल एंगेजमेंट. अब सेफ्टी वेंट्रल आपकी तरफ आ जाती है, एंड आप लोग के साथ ताल्लुक आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो, आप आगे पीछे नहीं भाग रहे, एंड यू आर जस्ट स्टिल, यू आर इन प्रेजेंट मोमेंट, और आप लोगों के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, अपने साथ इन लोगों के साथ. एंड देन देयर इज प्ले, वेंट्रल एंड सिम्पैथेटिक, व्हिच इज आई फील एक्साइटेड एंड embodied. ठीक है, प्ले में फिर आप लोगों के साथ इंगेज कर रहे हो, फुल एनर्जी है, एंड देन यू आर जॉयफुल, यू आर प्लेफुल, एंड यू आर इन दैट स्टेट. ठीक है, इसमें आप ये चीज है कि आपको नजर आ रहा होगा कि एक फाइन लाइन है, स्टिलनेस और शट डाउन में फाइन लाइन है, एंड देन प्ले और फाइट और फ्लाइट में फाइन लाइन है. ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको देखने की, आप कौन से स्टेट में हो. देयर इज मोर एक्सप्लेनेशन टू इट के. अच्छा, अब आपने देखा कि ये जो चीजें हैं, ये स्टेट्स हैं नर्वस सिस्टम के. ठीक है, लेकिन ट्रॉमा के रिस्पॉन्सेज या ट्रॉमा की वजह से आपकी बॉडी किस स्टेट में जा रही है, आपकी नर्वस सिस्टम का क्या स्टेट है, फाइट, फ्लाइट, फॉन और फ्रीज का अगर जो स्टेट है, तो वो ट्रॉमा का रिस्पॉन्स होता है. लेट मी से इट अगेन, मैं दोबारा से कहती हूँ, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फॉन जो है वो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज हैं. दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, मतलब किसी चीज ने आपको अफेक्ट किया है, किसी स्ट्रेस ने आके आपको हिट किया है, एंड लॉन्ग टर्म में हिट किया है, सो ट्रॉमा रिस्पॉन्स आपको आपके नर्वस सिस्टम को फाइट, फ्लाइट, फ्रीज या फॉर्म में डाल रहे हैं. एक टेम्पररी फेज होना डिफरेंट चीज है, अगर एक लॉन्ग टर्म फेज है तो वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है.
उसमें आपको नजर आएगा कि आप फाइट में, अगर फाइट मोड में जा हो कॉन्स्टेंटली, या अगर आप जाते हो तो वो एंगर आउटबर्स्ट है, आप लोगों को कंट्रोल करना शुरू हो जाओगे, आप बुली करना शुरू हो जाओगे, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आ जाएंगे, एक्सप्लोसिव बिहेवियर आ जाएंगे, तोड़ फोड़ ये सब कुछ। फ्लाइट में आप जो है वर्कहोलिक, आप बस काम 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 काम, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, पैनिक, ओसीडी, आपके लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप बैठ नहीं सकते, यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ऑन मूव। परफेक्शनिज्म है, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम फ्लाइट मोड को, जो लोग, जब तक मैं फ्लाइट मोड को समझती नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा खुद को सराहा करती थी कि आई एम अ वर्कहोलिक, आई एम ओवर थिंकर, ओ माय गॉड। जो कि गलत था। एंड आई होप कि हम इस चीज को जितना जितना समझते जाएं, हम बेहतर काम करते जाएं। देन देयर इज फ्रीज मोड व्हिच इज डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजंस। आपके लिए डिसीजन लेना आसान नहीं होता। फ्रीज मोड में आप स्टक फील करते हो, डिसोसिएशन फील करते हो, आइसोलेटिंग होते हो, नम होते हो। आप किसी चीज को फील नहीं कर सकते, आप किसी चीज पर रिएक्ट नहीं कर सकते, आप, आपको लगता है आप कहीं फंस गए, आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। उसके बाद स्पॉन में ये होता है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, आप को डिपेंडेंट हो जाते हो, आप लोगों पे डिपेंड करते हो, आप खुद से कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते, आप जो आपको लोग कहेंगे वो आप करोगे। आप पीपल प्लीजिंग स्टार्ट कर देते हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है, आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, आप, लोग आपके ऊपर स्टेप ऑन कर सकते हैं and आप उनको करने देते हो। आप हर ओवरवेलम फील करते हो। दीज आर ऑल ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज, बिहेवियर फॉर्म में जो ये नजर आते हैं हमें। एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। चीजें शायद आगे पीछे आपको लगेगा कि ऊपर नीचे आ रही हैं, बट इट्स जस्ट कि आपको ये चीजें गहराई में समझ आए ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। आपको आइडेंटिफाई करनी है। डॉक्टर केली विंसेंट के भी प्रेजेंटेशंस बहुत अमेजिंग है, उनकी उनकी पोस्ट बहुत अच्छी होती हैं, सो आई एम शेयरिंग दिस एज वेल। अच्छा जी, नर्वस सिस्टम को मैप करना, वही चीज आ जाती है कि हम देखेंगे कि हमारे पास नर्वस सिस्टम के जो स्टेट्स हैं ऑटोनॉमिक हायरार्की में, वो क्या है। वेंट्रल वेगल जो होता है ये अच्छा स्टेट होता है, ठीक है, लेकिन हम नीचे से ही देखेंगे। डोर्सल वेगल जो होता है उसमें ये है कि आप स्टक हो, आप फ्रीज में हो, ठीक है, दैट्स फ्रीज। डार्क, foggy, fuzzy, silent, out of focus, numb, helpless, shut down, disconnected, I'm unlovable, lost, alone, the world is cold, empty। आपको जब ये सारी चीजें फील हो रही हैं तो आप डोर्सल वेगल स्टेट में हो नर्वस सिस्टम के। एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। कैसे आ सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। सिंपैथेटिक में ये होता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, टू मच, कंफ्यूजिंग, ओवरवेलमिंग, एंग्री, कन्फ्रंटेशनल, रेडी टू रन, आई एम नॉट नॉर्मल, इनकेपेबल, द वर्ल्ड इज अनफ्रेंडली, स्केरी, एक्सप्लोडिंग। ठीक है, सिंपैथेटिक में आप या तो, आपके अंदर एनर्जी होती है लेकिन आपको समझ नहीं आता उसको यूज कैसे करना है, इट्स जस्ट रेगुलेटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। या तो आप लड़ना शुरू हो जाओगे, आप भागना शुरू हो जाओगे, मतलब यू हैव, आपको होता है कि मुझे यूज करना है इसको कहीं किसी तरह, और आपको पता नहीं होता कैसे। दिस इज डिसरेगुलेटेड, इसको भी हम आगे देखेंगे हम इसको कैसे यूटिलाइज करना है। वेंट्रल वेहिकल जो होता है वो नॉर्मल स्टेट है, विच इज हेल्दी स्टेट। उसमें होता है कि आप इन फ्लो में, आप फ्लो में होते हो, कनेक्टेड होते हो, वार्म होते हो, ओपन हार्टेड होते हो, क्यूरियस होते हैं, एंगेज, केपेबल के, ऑर्गेनाइज, पैशनेट, ईज, आई एम ओके। आपकी जो स्टोरी, आपकी जो इंटरनल स्टोरी होती है, जो माइंड टॉक होती है, वो होती है आई एम ओके, द वर्ल्ड इज वेलकमिंग, फिल्ड विद अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो लास्ट टू लाइंस हैं वो आप, वो हर स्टेट की वो स्टोरी है, इंटरनल स्टोरी है, आपका इंटरनल टॉकिंग है कि किस तरह से आपकी सेल्फ टॉक क्या कह रही है। तो आपको ये काफी हेल्पफुल है रिकॉग्नाइज करने में कि आप किस स्टेट में हो। जस्ट सी व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, तो आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेट में हो। ठीक है, और ये चीजें जो है ये ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक जो है वो वेंट्रिकल की तरफ जा सकता है, सिंपैथेटिक डोर्सल की तरफ भी जा सकता है। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेट आता है वो सिंपैथेटिक ही आता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे होते तो फिर हम डोर्सल में चले जाते हैं। अगर हम एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाते हैं और हेल्प नहीं की तरफ चले जाते हैं तो हम वेंट्रिकल और वेगल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि फाइट फ्लाइट मोड होगा, स्टेट ऑफ हाइपर अराउजल और सर्वाइवल मोड, जो इज वहां पे रेंज होगी, पैनिक होगा, फियर होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, यहाँ पे ये सब चीज आपको फील होंगी। लेकिन अगर आपसे चीज एनर्जी अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो रही तो फिर आप डोर्सल की तरफ जा सकते हो, विच इज इमोबिलाइज्ड। आप शट डाउन हो जाओगे, फ्रीज में आ जाओगे, ब्लैंक, स्लो, टायर्ड, फ्लैट, अफेक्ट,
फ्लैट इफेक्ट, नाम डिसोसिएशन, यहाँ पे आपको डिसोसिएट फील करोगे। डिसोसिएट में आपको फिर कुछ फील ही नहीं होता, डिसोसिएशन उसको कहते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन अ लॉट। हम कहते होते हैं कि हम बड़ा हमें गुस्सा चढ़ता होता है एक टाइम पे कि लोग रिएक्ट नहीं कर रहे, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोगों को कुछ ऐसे नहीं है, लोगों को कुछ ऐसे नहीं है, बिकॉज दे आर इन देयर डोर्सल। उन्होंने कुछ चीजें पे गिव अप कर दिया, दे आर हेल्पलेस अबाउट सर्टेन थिंग्स। उनको वैसे हेल्पलेस होपलेस फील करते हैं because they are in their dorsal state regarding particular situation। ठीक है, और सिंपैथेटिक में अगर आप उसको अच्छी तरह से डील करना शुरू कर दें तो फिर आप वेंट्रिकल वेंट्रल वेगल यानी कि फ्लो स्टेट में जाना जा सकते हैं, विच इज सोशल एंगेजमेंट स्टेट वेयर वी कैन कनेक्ट, रिलेट टू अदर्स, बी प्रेजेंट, फीलिंग्स लाइक जॉय, ब्राउननेस एंड कंपैशन लिव हियर। ठीक है, यहाँ पे आपको वो चीज फील होगी। सो आई होप कि आपको समझ आएगा कि सिंपैथेटिक में बहुत ज्यादा क्योस होता है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा क्योटिक स्टेट में होता है, और उसमें वो या तो वो फाइट में जाएगा या फ्लाइट में जाएगा। एंड अगर वो कोलैप्स कर जाता है सिस्टम आपका तो फिर आप इमोबिलाइज्ड हो जाते हो, आप कोई स्टेप नहीं ले पाते। एंड अगर आप फ्लो में चले जाते हो क्योस के बाद देयर इज ऑर्डर एंड देयर इज फ्लो, तो फिर वो आप मतलब कि आप सोशल एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हो। एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दीज फेजेस। एंड वेंट्रेगल वेगल फ्लो में आपको रहना जरूरी है, क्योंकि दोनों स्टेट्स हैं तो आपने उन स्टेट्स से बाहर आना है। ओके जी, वेंट्रल वेगल सिस्टम हम उसको पहले देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि हमें इस चीज को अचीव करना है तो हमें पहले इसको देखना है। इसमें आपका स्टमक रिलैक्स होगा, आप कनेक्टेड फील करोगे, वेंट्रल कनेक्शन, आप कनेक्टेड फील करोगे। दिस इज द मोस्ट रेगुलेटेड पावर सिस्टम, रेगुलेटेड स्टेट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें आपका चेस्ट ओपन होगा, आपको फेस रिलैक्स होगा, वार्म फील करोगे, देयर इज नो कोल्डनेस इन इट। आप स्टेडी होगे, आराम से काम कर रहे होगे, काम फीलिंग होगी। आप यू आर नॉट स्क्रूज्ड इन, आप झुके भी नहीं हो, यू आर टॉल, यू आर ओपन, यू आर कॉन्फिडेंट, आप जेंटल हो गए, आप सॉफ्ट हो गए, यू आर ओपन टू थिंग्स, यू आर ओपन टू ओपिनियंस, डिस्कशंस, एवरीथिंग, टू अपॉर्चुनिटीज। आप रिस्क भी लेना चाह रहे होगे, यू आर अवेक, आप अवेक भी हो और आप अवेयर भी हो। ठीक है, so we'll see in next picture there is the optimal state zone of nervous system regulation। ठीक है, आप काम यू there are 8 C's of self energy। ठीक है, ये 8 C's आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक ऑप्टिमल जोन में हो, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के अच्छे लेवल पे हो, आप काम हो अपनी बॉडी और माइंड में। देयर इज एनहेंस सेंस ऑफ क्लैरिटी, आपके अंदर एक क्लैरिटी है अच्छी सी, आप क्रिएटिव हो, प्लेफुल हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप एक्शन ले सकते हो, आप चीजें बेहतर कर सकते हो, यू आर कनेक्टेड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स, आप कंपैशनेट हो अपने लिए, दूसरों के लिए, आप करेजियस हो, एम्पावर्ड हो, अपने अंदर करेज स्ट्रेंथ फील होगी, आप पावर फील करोगे, यू आर क्यूरियस अबाउट योर इनर एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स, आप अपने इनर नीड्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में क्यूरियस हो, यू आर नॉट शेमफुल अबाउट इट, यू आर नॉट डिस्करेज अबाउट इट, आप उससे भाग नहीं रहे हो, आप उसको फेस कर रहे हो, और आप क्यूरियस हो टू आइडेंटिफाई। ये एक बहुत बेंचमार्क है, एंड ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें करने की जरूरत है, and इसके बगैर हम खुद से कनेक्टेड अपने आप को नहीं कह सकते। ठीक है जी, वेंट्रल में ये आप देखोगे कि इसको पैरासिम्पथेटिक भी कहते हैं नर्वस स्टेट को। इसमें आप सेफ फील करते हो, सोशल फील करते हो, और लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप आई कांटेक्ट कर सकते हो, आप जॉय फील करोगे, आपको दुनिया सेफ फील होगी, आपकी थॉट्स जो हैं वो क्यूरियस होंगी, आप मतलब कि आप चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, आप जानने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को खोल में बंद नहीं रखोगे, बल्कि आपकी कोशिश होगी मैं लोगों में चीजों को जानूं, मैं डिस्कशन करूं, मैं ओपन हूं, मैं अच्छा महसूस करूं, आई कैन मैनेज माई लाइफ। आपकी एक सेल्फ टॉक होगी कि मैं अपनी जिंदगी को मैनेज कर सकती हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग ओवरवेलमिंग, बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजें बेहतर होंगी और मैं बेहतर रहूंगी, आई कैन मेक क्लियर डिसीजंस, और मैं अच्छे डिसीजंस भी ले सकती हूँ। अगर आप ये सब चीजें फील कर रहे हो, then you are in a parasympathetic mode or you are in a ventral vagal mode, and you have to be in the ventral vagal mode to live a optimal life, to live a thriving life, inshallah।
begin in ventral state can feel like, अब now we are saying कि हम वेंट्रल स्टेट में हम किस तरह का फील करेंगे, यानी कि रेगुलेटेड स्टेट में हम कैसा फील करते हैं। इमोशनली हम हैप्पी होंगे, पीसफुल होंगे, एट ईज होंगे, हम जॉयफुल होंगे। कॉग्निटिवली मतलब जज्बाती तौर पे हम ऐसा फील कर रहे होंगे। कॉग्निटिवली हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियर होगा, जो हमारा मेंटल बिहेवियर होगा, वो होगा कि हम फोकस होंगे, हम लर्न कर रहे होंगे, हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, वी आर लर्निंग, वी आर क्रिएटिंग, वी आर रिसीविंग एंड गिविंग। फोकस करना आसान होगा, अटेंशन स्पैन अच्छा होगा। फिजियोलॉजिकली आप रिलैक्स फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, वार्म फील करोगे। यू आर नॉट ऑलवेज कोल्ड, आप वार्म हो, आप नॉर्मल फील कर रहे हो। ठीक है, बिहेवियरली आप देखोगे कि आप प्रेजेंट हो, आप जो चीजें हाल में हो रही हैं आप उसको देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यू आर नॉट escaping एनीथिंग मेंटली और बिहेवियरली। प्लेफुल हो, स्टिलनेस देयर इज काम इन इट। ठीक है, इंटरपर्सनल लेवल पे आप लोगों के साथ कनेक्ट भी कर रहे हो और समझ भी रहे हो। कि आपको पता चल रहा है कि आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप अवेयर हो अपनी एक्टिविटीज से। यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, यू आर ट्रस्टिंग विद देम। ट्रस्ट करना आसान है भी, कनेक्ट करना आसान है। ऑन सेल्फ लेवल आप क्यूरियस हो, काम हो, क्लियर हो, कंपैशनेट हो, क्रिएटिव हो, करेजियस हो, कनेक्टेड हो, कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं, जब हम देखते हैं ये चीजें अचीव करना जरूरी है। दिस इज हाउ यू थ्राइव। इन चीजों के साथ आप जब इन चीजों को आप फील करोगे तो यू आर इन अ थ्राइविंग मोड, एंड इनको अचीव करना जरूरी है। दिस इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन फॉर यू, दिस मस्ट बी अ नेसेसिटी फॉर यू। यू हैव टू, आपको कोशिश करनी है कि यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, इंशाल्लाह। इट विल बी अ हेल्दी स्ट्रगल, इसमें कोई बुराई नहीं है। अ गुड स्ट्रेस इज स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर योर बॉडी इज हेल्दी, इट्स वर्थ इट। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है। सिंपैथेटिक फाइट फ्लाइट में क्या होता है कि आपके जॉस टाइट होंगे। ठीक है, आप कैसे देख सकते हो कि आपके जॉस टाइट हैं, आपकी मसल्स टेंस हैं, आप ट्रेम्बल कर रहे हो, मतलब फ्लश्ड हॉट, आपको स्वेटी पाम्स फील हो रहे हैं, आपको लगेगा कि आप टिक नहीं सकते, आपको मूव करना है अपनी बॉडी को। क्लेंचिंग, जंपी, लाइव, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर ये सारी सेंसेशंस आपको फील होंगी। आपको अपने अंदर ये सिम्टम्स फील होंगे। ठीक है, सिंपैथेटिक में ये भी होता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, आप हाइपर विजिलेंस होते हैं, आप मतलब आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। हार्मोनल स्टेट एक्टिवेटेड, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। एड्रेनालिन जो है वो आपके अंदर मतलब हार्मोनली आपके अंदर सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। रेस्टलेसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, प्रोक्रास्टिनेशन होती है। आप चीजें टाइमली डिसिप्लिन के साथ नहीं कर रहे होते, आप प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू होते हैं। देयर इज एंजाइटी, एजिटेशन, आप बहुत ज्यादा एंशियस होते हो, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा एंग्री इरिटेटेड होते हो। कांट स्विच ऑफ, ट्रबल स्लीपिंग, आप अपने आप सो नहीं पाते। ठीक है, जब आपको सोने में मसला आ रहा होता है, इंसोम्निया, ये सब चीजें जो होती हैं उसमें मसला यही होता है कि आप अपने माइंड को बंद नहीं कर सकते, ऑफ नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग की वजह से आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते अपने माइंड को, देन यू आर विजिलेंट, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो आप, बहुत ज्यादा मतलब आप बहुत ज्यादा विजिलेंट हो कि इनकी हो क्या रहा है। यू आर नॉट ट्रस्टिंग थिंग्स, यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, रेसिंग थॉट्स, ट्रबल फोकसिंग, आप क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे होते। यू आर ओवरवेल्म्ड, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, देयर इज अ लॉट ऑफ रेज, एंगर, हॉस्टिलिटी। बिला वजह आपको लगेगा कि समझ नहीं आएगा कि क्यों है। इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, आप इम्पल्सिवली चीजें करेंगे। ठीक है, फाइट फ्लाइट में क्या होता है कि सिंपैथेटिक में आप क्या चीजें फील होती हैं कि आप सर्वाइवल मोड में होते हो, आप अग्रेसिव होते हो, और आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए रेडी होते हो। आप पीपल्स फेशियल एक्सप्रेशन लुक्स हॉस्टाइल। ठीक है, इसमें ये होता है कि लोगों के एक्सप्रेशंस जो हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, वो गुस्से वाले लगते हैं। ठीक है, आई फील आउट ऑफ कंट्रोल, आपकी इनर टॉक होती है कि आई फील आउट ऑफ कंट्रोल, द वर्ल्ड इज डेंजरस एंड थ्रेटनिंग। दुनिया जो है वो डेंजरस है और थ्रेटनिंग है, बहुत ज्यादा मतलब आपको खतरा उससे। थॉट्स ऑफ हॉस्टिलिटी, रेज एंड फियर, आप के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। लाइफ इज ओवरवेलमिंग, अनमैनेजेबल, मेरे से मैं नहीं जिंदगी को मैनेज कर सकती, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। अनएबल टू थिंक क्लियरली और मेक डिसीजंस, आप
क्लियरली सोच नहीं सकते और ना कोई डिसीजन बना सकते हो। सो अगर आपकी ऐसी कोई भी अंदर टॉक चल रही है, दैट मीन्स यू आर इन अ फाइट फ्लाइट मोड। ठीक है, इमोशनली आप देखोगे कि आपको एंशियस फील कर रहे हो आप, आपको एंजाइटी होगी, आपको नर्वस हो गए, एंशियस हो गए, आपको खौफ होगा किसी चीज का, आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही होंगी, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होगा, मेंटली आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, आपके थॉट्स आपकी मतलब कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कॉन्स्टेंटली आप परेशान होगे। फिजियोलॉजिकल लेवल में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी, लेकिन उसको कहाँ पे डालना यही नहीं समझ में आएगा आपको। और टेंस मसल्स होंगे, आपके मसल्स बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, मतलब पट्टे खिंचे हुए होना तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। बिहेवियर में आप या तो हर किसी से लड़ रहे हो, लड़ाई झगड़ा, चीखम चुकारी, चीखम चीखम पुकार, एंड देन आप फाइट कर रहे हो, डिफेंसिव हो, हर बात आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप फौरन अपने आप को डिफेंड करने खड़े हो जाओगे। एंड आप लोगों से दूर रहना चाहते हो, मतलब यू डोंट वांट टू मीट पीपल, यू आर होस्टाइल टुवर्ड्स पीपल। इंटरपर्सनल लोगों के साथ आप फाइट कर रहे हो, डेफिनेटली यही होगा कि जब आपका बिहेवियर ऐसा क्या है तो फिर आप या तो लोगों से फाइट कर रहे हो या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप उनको अवॉइड कर रहे हो, यू डोंट वांट टू हैव कनेक्शन विद देम। और सेल्फ में होगा कि आप ओवर फोकस्ड हो गए, हाइपर विजिलेंट हो गए, आप काम नहीं होगे। ठीक है, आप किसी ना किसी चीज पे फोकस्ड हो लेकिन आपको पता नहीं है किस चीज पे, बिकॉज आप ओवरली फोकस्ड हो। या तो आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर जाओगे, मतलब कि या तो आप जुट जाओगे एक चीज में एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, जस्ट एक चीज के पीछे पड़ जाओगे आप। दूसरा ये कि आप बहुत ज्यादा मतलब सरवाइव करने की आपके अंदर इतनी वो होगी जस्तजू या आरज़ू कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की एक्सेस जो है मतलब एक्स्ट्रा होना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये आपकी सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं देन यू हैव टू आपको पता होना चाहिए कि आप फाइट फ्लाइट में हो। देन लास्टली देयर इज डोर्सल शटडाउन एंड वेगल सिस्टम। ठीक है, आपका डोर्सल शटडाउन स्टेट है, उसमें ये होता है कि आपके जिसम में बहुत दर्द होता है, बॉडी एक्स बहुत होते हैं क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे, बॉडी मूवमेंट में नहीं है तो वो पट्टे होना शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी एक स्टार्ट हो जाती है स्लाउचिंग, मतलब कि आप आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाओगे, कॉन्स्टेंटली क्राइंग कर्लिंग, आप यू नो आप फील होगा कि आप जब अपने आप को हेल्पलेस या डिसोसिएट फील कर रहे हो तो आप कर्ल अप होना शुरू हो जाओगे, मतलब अपने घुटने मुंह तक ले आना जो होता है उस पोस्चर में आ जाओगे, अब स्लो हो जाओगे। अब यू आर नॉट एक्टिवली डूइंग थिंग्स, यू आर नॉट डूइंग थिंग्स इन अ नॉर्मल स्पीड, यू आर स्लो, आप मतलब सुस्ती बहुत ज्यादा आपके अंदर आ जाएगी। हैवीनेस, आपको अपने अंदर लगेगा कि मेरे से नहीं उठा जा रहा, वो वाली चीज पे वो खामोश हो जाते हो, फ्रोजन हो जाते हो, आपसे कोई चीज नहीं की जा रही होती। कोल्ड, यू फील कोल्ड, कोल्ड इन बोथ सेंस, एक तो आपको अपने अंदर कोल्डनेस फील होती है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों के साथ बिहेवियर में भी कोल्ड होते हो। ठीक है, एक वार्म बिहेवियर होता है, कोल्ड बिहेवियर होता है। दिस इज इट कि आप कोल्ड बिहेवियर आपका होता है डोर्सल शट डाउन स्टेट में, मतलब आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, यू वांट टू बी आइसोलेटेड, देयर इज नमनेस, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, आपको समझो फील आपको फील नहीं हो रहा। ये इसमें ये होता है कि आप हार्ट स्लोइंग और पाउंडिंग, आपकी हार्ट बीट स्लो होती है। यू फील डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में ये है कि आप अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड हो, दूसरे लोगों से भी डिस्कनेक्टेड, आपको फील नहीं हो रहा कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आप अपने आप से ताल्लुक खत्म हो जाता है। आपको आपको क्या चीज महसूस हो रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको ये चीज समझ नहीं आती बिकॉज आप डिस्कनेक्टेड हो। हाई अचीवर्स बट नॉट फीलिंग इन बॉडी, बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अपनी बॉडी में फील नहीं कर रहे। इफ यू आर हाई अचीवर, थ्राइविंग थ्राइव करने वाले सिर्फ हाई अचीवर्स नहीं होते। आप एक स्लो पेस में बहुत कुछ कर, स्लो पेस में छोटी छोटी चीजें कर रहे हो, स्टिल यू आर थ्राइविंग। थ्राइविंग एक फीलिंग है, एंड उस मोड में जाना जो है उसके लिए जरूरी नहीं कि आप हाई अचीवर बनो। मेजोरिटी में मैंने देखा है कि हाई अचीवर्स वो होते हैं जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेस को फील ही नहीं कर रहे, उनकी बॉडी में स्ट्रेस अकुमुलेट होता जाता है लेकिन उनको पता नहीं चलता क्योंकि वो फ्रीज मोड में है, वो डोर्सल स्टेट में है। एंड आई हैव बीन इन दैट स्टेट, आई नो द फीलिंग, बहुत बुरी होती है बिकॉज देयर इज कांस्टेंट पेन, बट सिंस आई एम अचीविंग थिंग्स तो मुझे फील नहीं हो रहा, मैं उसको फील करने का टाइम ही नहीं दे रही। चेकड आउट, आपको लगेगा कि वो आप पता नहीं वो अपनी दुनिया में है, नाम इन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको पेन फील नहीं होंगे जब तक आप इमरजेंसी में नहीं पहुंच जाते।
ठीक है, दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट। ओवरवेल्म, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरवेल्म, प्रोक्रास्टिनेशन चल रही है, डिस्कनेक्शन फ्रॉम प्रेजेंट मोमेंट। आपको पता नहीं चला कि अभी आपके हाल में हो क्या रहा है। फियर ऑफ बीइंग सीन स्पीकिंग अप। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आपको देखे जाने का भी खौफ होता है कि आपको लोग देख के ना लें, आपको कोई पहचान ना ले, बिकॉज यू वांट टू बी आइसोलेटेड, आप अकेले रहना चाहते हो। ट्राइंग टू स्टे एज स्मॉल एंड क्वाइट एज पॉसिबल, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी दुनिया में रहना चाहते हो, एंड दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। कोल्ड एंड पेल, आप आपके बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिसरेगुलेटेड होता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता, या तो आप बहुत कोल्ड होते हो और आपके देखने में आप पेल होते हो। देन देयर इज टॉनिक इमोबिलिटी, आपके अंदर जो है आप मतलब आप मूवमेंट नहीं होती इतनी इफेक्टिव। फियर टेरिफाइड, आप हर वक्त, अच्छा इसमें आपको कोई खौफ रहता है, कोई ना कोई खौफ, स्पेशली लोगों से, लोगों का खौफ, लोगों के साथ जाने का, या अपने अंदर एक कोई खौफ। लॉट्स ऑफ एनर्जी बट स्टक, आपके अंदर एनर्जी बहुत है लेकिन वो स्टक है, और फिर वो एनर्जी पेन्स की फॉर्म में बाहर आती है, एंड हेल्पलेसनेस की फॉर्म में। ठीक है, इसमें आपकी जो इसमें आप बहुत ईजी है, आप डिसोसिएटेड हो गए, आप नर्व हो गए, आपको इमोशन कुछ भी फील नहीं होगा, तो आप डोर्सल शट डाउन स्टेट में हो। ठीक है, आपकी इंटरनल टॉक क्या होगी? यू आर डिस्कनेक्टेड टू सेल्फ एंड अदर्स, आई फील अनइंटरेस्टेड एंड हैव नो एनर्जी। बस बिस्तर पे पड़े रहना जो होता है वो डोर्सल वेगल स्टेट होता है। द वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग इन, आपको फील होगा कि दुनिया तो है ही नहीं ना काम की जगह। थॉट्स आर होपलेस एंड apathetic, लाइफ इज पॉइंटलेस, दुनिया का कोई मकसद नहीं है। वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आर मोनोटोन, आपके फेस और एक आवाज में कोई कोई जॉयनेस, कोई जॉय नहीं होगा, कोई एक वार्मथ होती है आवाज में, एक्साइटमेंट होती है, वो नहीं होगी, बस एक आवाज आ रही होगी। आई एम लाफिंग बिकॉज समटाइम्स आई हैव इट टू। ठीक है, इमोशनली जज्बाती तौर पे आप उदास हो गए, वांट टू कॉल अप इन द बॉल, मतलब कि उदासी होगी, अपसेट, अपसेट तो नहीं कहेंगे लेकिन आपको उदासी होगी, एंड जस्ट वांट टू स्टे, मतलब आप उस तरह से रहना चाहते हो, बाजार और इस तरह के रहोगे आप। एंड जैसे उदासी में आप अपने घुटने मुंह से लगा के नहीं बैठ जाते, मुंह झुका के ऐसे, बस हम वैसे होंगे। मेंटली आप जो है कॉग्निटिव वे में आप डिसोसिएटिंग विद, आपकी जो कॉग्निटिव बिहेवियर होगा वो ये होगा कि आप मूवी शोज या सोशल मीडिया में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे। आप अपने आप को डिसोसिएट, मतलब कि आप कि माजी में बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपको अपने आप को एंगेज करने की जरूरत है, बट अपने आप को आप डिस्ट्रैक्शंस में डाल दोगे एक्शंस ना लेने के लिए। फिजियोलॉजिकली आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, यू विल फील लेथार्जिक, यू विल फील लो इन एनर्जी। बिहेवियर लेवल में आपको खाने को दिल नहीं चाहेगा, या फिर आप बहुत ज्यादा खाने लग जाओगे, क्योंकि आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपकी भूख मर रही है कि नहीं मर रही, क्योंकि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा। इंटरपर्सनल लेवल पे आप किसी से बात करना नहीं चाहोगे, यू वांट टू बी आइसोलेटेड। सेल्फ लेवल पे आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान जब आपको क्लियर नहीं होगी, आपके रोल और वैल्यूज आपको क्लियर नहीं होंगे। बिकॉज जब हमें हमारे रोल्स और वैल्यूज क्लियर होते हैं ना, तो फिर हम शट डाउन में रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें एक्टिव होने के लिए खुद को हम इनकरेज करते हैं। फिर उसके बाद या तो हम फाइट फ्लाइट पे चले जाते हैं, या फिर हम वेंट्रल की तरफ चले जाते हैं। दैट्स थिंक कि हमें कैसे स्टेप लेने हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है हमारा इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, कि नर्वस सिस्टम, हाउ टू मैनेज एंड रिड्यूस स्ट्रेस, हमें इस चीज पे काम करना है। ठीक है, डिस रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में या तो फाइट फ्लाइट और फ्रीज चल रहा होगा, और उसमें यह है कि या तो कांस्टेंट फाइट फ्लाइट है, कांस्टेंट फ्रीज है, कि मतलब स्टक, देयर इज नथिंग। हेल्दी नर्वस सिस्टम में होता है कि फाइट फ्लाइट जो है वो टेम्पररी आता है, फिर उसके बाद रेस्ट एंड डाइजेस्ट का स्टेट आता है, फिर उसके बाद फाइट फ्लाइट आता है, क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेस तो लाइफ के हैं, लाइफ स्ट्रेस जो है वो लाइफ का पार्ट है। बट अगर हम कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट बस चले ही जा रहे हैं, देयर इज नो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो फिर एकदम से फ्रीज ही आएगा, आप जाओगे हाइप पे जाओगे, फिर ठक से नीचे गिरोगे। लेकिन अगर आप ब्रेक्स लेते रहो, विच इज रेस्ट डाइजेस्ट का स्टेट, मेंटल स्टेट में आते रहो, तो आपका नर्वस सिस्टम हेल्दी वे में डेवलप हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, इसलिए हम जब कहते हैं कि लर्न टू मैनेज एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस, तो उसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम को आप इंगेज करें, नर्वस सिस्टम को समझें and उसके थ्रू काम करें। आई होप कि इट वॉज हेल्पफुल एंड आपको बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं आई तो आप इसको रिपीट पे सुने, आप जो मैंने जिनके लिंक्स शेयर की हैं उनको चेक करें, एंड चीज़ों को समझें, एंड
इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। रिकग्नाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें, एंड देन यू स्टार्ट टूवर्ड्स मेकिंग थिंग्स बेटर इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।